हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम क्लास 12 बायोलॉजी त्रैमासिक परीक्षा के लिए मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। कल आपका एग्जाम है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे 50 क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चों कि निम्नलिखित में कौन सा पुष्प का नर जनननांग यानी कि मेल रिप्रोड्यूशन ऑर्गन का निरूपित करता है। तो कौन सा है, तो बच्चों हमारे यहाँ पे पुमंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 देखते हैं बच्चों। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं कि परागण की बिलोजुल किस अत्यंत प्रतिरोध पदार्थ की बनी होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये स्प्रोलोलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन के साथ में कि परागकोश की सबसे आंतरिक परत जो विकासशील परागकणों को पोषण देती है वो क्या कहलाती है। वो कहलाती है टेपेटम। ठीक है, टेपेटम इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आवृत्ति वृक्ष पौधों में मादा युग्मोद्गीत को समानत कितने कोशिकाएं होती है। तो कितने कोशिका कितने सेल होती है, तो 7 कोशिकाएं एवं 8 केंद्रीय होती है। ध्यान रखिएगा, 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रीय होती है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक सामान्य आवृत्ति वृद्धि वृक्षपोर्ण की फ्लूइड की यहाँ पे क्या कहते हैं जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3n त्रिगुणित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, त्रिगुणित इसको बोलते हैं। 3n हम लोग क्या करते हैं, इसको दर्शाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। आते हैं यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन के साथ में। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चमगादड़ द्वारा होने वाली परागण को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो बच्चों हम लोग उसको कहते हैं कैरिटोफिली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में। क्या है कि जलकुमी वाटर हायथिंक तथा कुमुदिन जो वाटर लिली होता है उनमें परागण किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है बच्चों, तो कीट अथवा वायु द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के साथ में। घोंघा द्वारा होने वाले परागण को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं मेलोकोफिली। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 के साथ में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असंगत जजन द्वारा बीज का निर्माण किस फूल के द्वारा पौधों में समानत देखा जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एस्टोरेसी घास का कुल। ठीक है, चलिए घास का यहाँ पे कुल हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक आभासी फल यानी कि फॉल्स फ्रूट का उदाहरण नहीं है। नहीं ये पूछ रहा है, तो हमारा सेव है, स्ट्रॉबेरी भी है, काजू है, लेकिन आम नहीं है। तो हमारा आम हो जाएगा, मैंगो में लगा लीजिएगा। चलिए आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 पे विशन यानी टीसेस का कौन सा कोशिकाओं एंड्रोसोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन को हार्मोन स्रावित करती है। तो ध्यान रखना बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा लेडिड कोशिका यानी कि लेडिक सेल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं शुक्राणुजनन की प्रक्रिया कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है। तो बच्चों हमारे यहाँ पे FSH हो जाएगा, GNN, RH और LG दोनों, LH दोनों हो जाएगा। इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी, इनमें सभी। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मानव अंडाणु को ठीक बाहर स्थित पारदर्शी परत को क्या नाम है। उसका नाम क्या है पूछ रहा है, तो जोनो पेलुसिडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के साथ में। गर्भाशय के सबसे आंतरिक ग्राथिल परत को जो मानसिक चक्र के दौरान टूटती है उसे क्या कहलाती है। उसे कहते हैं बच्चों हम लोग एंडोमेट्रियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ बच्चों। क्या कहते हैं कि गर्भ व्यवस्था के दौरान माता के मूत्र में पाए जाने वाला प्रमुख हार्मोन कौन सा है जो गर्भ धारण की पुष्टि करता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा HCG। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 के साथ में। क्या है कि दुर्गत स्वरण की शुरुआती कुछ दिनों के गाढ़े पीले दूध को क्या कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं हम लोग कोलोस्ट्रॉम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहेली ओरल गर्भनिरोधक गोली को खोज भारत के किस संस्थान द्वारा की गई थी। तो भारत के किस संस्थान के द्वारा की गई थी, तो CDRI लखनऊ। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक गैर औषधियुक्त सटीक उदाहरण है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे गैर औषधिक का सटीक उदाहरण है इनमें ऑप्शन में से। तो ये हमारा लिप्स लूप हो जाएगा। लिप्स लूप में लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 19 पे आते हैं पुरुष नसबंदी की सल क्रियात्मक विधि को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं इसको हम लोग वैसेट्रोमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं क्वेश्चन बच्चों की। निम्नलिखित में कौन सा रोग पूर्णत क्यूरेबल यानी कि उपचार योग्य है आदि इसका समय पर पता चलता है। तो बच्चों हमारे यहाँ पे हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्लैडिमिडिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा। आते हैं 20, यहाँ पे थोड़ा जूम कर देती हूँ बच्चों आपको अच्छे से दिखे। 21 नंबर क्वेश्चन के साथ में बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है कि गैंगरक मंडल मटर के पौधे पर कितने वर्ष यानी कि यहाँ पे वर्ष दिया गया तक संकरण का प्रयोग किया था। तो कितने वर्ष तक किया था बच्चों, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7 वर्ष। ठीक है, 7 ईयर्स तक किया था। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे बी।
चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन के साथ में कि जब तक एक विश्व में उगी F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी युद्ध जनन से कराया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे कहा जाता है बैंक्रोश। बैक्रोश कहते हैं उसको, बैक्रोश में लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 23 पे आते हैं बच्चों, क्या कहता है कि रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्ति लाल रक्त कणिकाओं जिसको बोलते हैं RBSS के तहत पर कौन सा एंटीजन उपस्थित होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा कोई भी जो एनेजिशन होता है नहीं होता है, ठीक है, तो कोई भी एनेजिशन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई भी यहाँ पे एंटीजन नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बच्चों लगाइएगा आप लोग ऑप्शन में, कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 के साथ में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इंडिक यानी गुणसूत्र के वंशागत सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किसने किया था। तो इनका नाम क्या था बच्चों, इनका नाम था TH मॉर्गन। TH मॉर्गन इनका नाम था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि लक्षणीय रूप का ड्रोसोफिला मेट्रोनो गैस का यानी कि फल मक्खी में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है। तो बच्चों किस पर निर्भर करता है, तो X गुणसूत्र संख्या और ऑस्टोसोम के सेट के अनुपात पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 पे आते हैं बच्चों, गुणसूत्र संख्या यहाँ पे क्या कह रहा है कि 47 युक्त पुरुष जिसमें ज्ञानेस्टोमिया के स्थानों को विकास देखा जाता है किस सिंड्रोम से ग्रसित है। तो किस सिंड्रोम से ग्रसित है बच्चों, तो यहाँ पे क्लाइरोनेफिल्टर सिंड्रोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 पे आते हैं बच्चों, क्या कहता है कि फिनालिट्रोन्यूरिया मानव में किस प्रकार का विकार है। तो मानव में ये ऑटोसोमल प्रभावी विकार होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों कि DNA यूनिक्लोड का कड़िया का जो कपास होता है, अपाश होता है में जोड़ने वाला बंध कौन सा है। तो बंध इनमें कौन सा है, तो बच्चों हमारा फ्रोस्टोडायोस्ट बंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी। 29 नंबर पे आते हैं कि हर्ष एवं चेस ने अपने प्रयोग को 1952 में अनुवांशिक पदार्थ सिद्ध करने के लिए किस जीव का उपयोग किया था। तो ये दोनों किस जीव का उपयोग किए थे, तो बैक्टीरियोवस जीवाणु फोजी एवं कोलाई का उपयोग किया था इन्होंने, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों यहाँ पे कि DNA कुंडली का एक पूर्ण घुमाव जो पिच है कितनी दूरी होता है। तो कितनी दूरी का पिच होता है ये, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3.4 nm, ठीक है, 3.4 nm पे लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 पे आते हैं RNA प्राइमर का उपयोग DNA के प्रतिकृति यानी कि रिप्लिकेशन का दौरान किस एंजाइम द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों, ये हमारा हो जाएगा इसमें आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, RN प्राइमेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा। हाँ चलिए आगे बढ़ 32 नंबर के साथ में अनुलेखन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मुख्य एंजाइम कौन सा है बच्चों, तो कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा DNA निर्भर RNA पॉलीमेरेज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 नंबर पे कि शुरुआती प्रोकूट निम्नलिखित में से किस अम्लीय अम्ल को कोड करता है। तो ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बी मेथायूनिन को, ठीक है, मेथायूनिन को करता है कोड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों की लैक ऑफ यूनियन में जीन वाई किस एंजाइम को कोड करता है। तो ये कोड करता है बच्चों, ये कोड करता है परिमेजेस को, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर पे आते हैं, मानव जीनोम में सबसे बड़ा ज्ञात जीन कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो ज्ञात जीन होता है बच्चों वो कौन सा होता है, तो ये हमारा डिस्ट्रोफिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ए पे लगा लीजिएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के साथ में बच्चों, मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाले प्लाज्मोडियम को संक्रमण अवस्था मानव के लिए कौन सी है। तो मानव के लिए बच्चों यहाँ पे स्पोरोजोइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा बी। आगे बढ़ते 37 के साथ में विडाल परीक्षण वाइटल टेस्ट जो होता है वो किस रोग को संतुष्ट या जांच करने के लिए किया जाता है। तो ये टाइफाइड को जांच करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 पर आते हैं, हाथी पाँव या फाइलेरिया रोग को संरक्षण करने वाले आंतरिक वाह जीव कौन सा है। तो बच्चों इस जीव का नाम है मादा क्लोरिक्स मच्छर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 38 हो गया। 39 पे आते हैं, कैंसर उत्पन्न करने वाले जीनों समानत क्या कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं ऑनोकोजिन, ये कहलाता है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर पे आते हैं, प्रतिबंधन एंड्रोन्यूलेज एंजाइम अक्षर क्या दर्शाता है इसमें। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा कोलाई, ठीक है, कोलाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 41 पे आते हैं, जल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA खंडों को देखने के लिए किस भी रंजन से रंचित किया जाता है। तो ये बच्चों हो जाएगा एथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्रोबैक्टीरियम
यूटोफ्रेक्सियम से कौन सा प्लाज्माइम प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिएगा ये हमारा हो जाएगा बच्चों टी आई प्लाज्माइम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पूर्ण योगम डीएनए तकनीक में आणविक गोंद की तरह कार्य करने वाला एंजाइम कौन सा है बच्चों? तो ये हमारा डीएनए लाइगेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। 44 नंबर पे बढ़ते हैं आगे। क्राइजीन, जैसे क्राइजीन जो बोल रहा है कि उत्पाद का किस कीट विरोध का नियंत्रण प्रदान करते हैं? तो ये हमारा कपास के मुकुल ग्रुमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। 45 में आते हैं। मानव इंसुलिन का उत्पादन व्यावसायिक स्तर पर जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा किस सूक्ष्म जीव से किया जाता है? तो किसके द्वारा? तो बच्चों यहाँ पे इजोरिया कोलोराई के द्वारा किया जाता है। ई कोइल इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 46 पे आते हैं। आरएन के अंतर्क्षेप आरएन इंटरफ्रेंसेस जो होता है वो तकनीक का उपयोग किस पौधों को मोलाडिगाइड इंट्रोनिटा बचाने के लिए किया जाता है? तो कौन से पौधे? तो यहाँ पे तंबाकू के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तंबाकू। 47 पे आ जाओ। अणु जैविक में एलिसा परीक्षण किस सिद्धांत पर पूरी आधारित होता है? तो बच्चों हमारा ये हो जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी पारंपरिक क्रिया पे। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड जो होता है, ठीक है, पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये करने वाला का नाम था चार्ल्स एल्टन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए करेक्ट। चलिए 49 नंबर पे आते हैं। एक खाद्य सिंगराल में एक पोषी स्तर अगले पोषी स्तर की कितनी ऊर्जा को स्थानांतरित होता है? तो बच्चों हमारा यहाँ पे हो जाएगा 10%, 10% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना। क्या कहता है कि कवक का मूल निम्नलिखित में से किसका सर्वप्रथम उदाहरण है? तो ये सोहपकारिता का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और जिसको भी PDF चाहिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, मैं PDF प्रोवाइड करा दूँगी आप लोगों को।